बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं बायोस्पार्क और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप सारे बहुत अच्छे होंगे और एक अच्छी सी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने जाएंगे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप उसको जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम मज़ीद फाइलम सिलेंट्रेटा के कोई 55 इम्पोर्टेंट MCQs हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले 50 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमारे 55 इम्पोर्टेंट MCQs होंगे अबाउट फाइलम सिलेंट्रेटा। MCQs नंबर 51 से हम स्टार्ट लेंगे। द इनर बॉडी लेयर ऑफ निडेरियन, जो निडेरियन की इनसाइड या इनर लेयर होती है वो हमारे पास एंडोडर्म से डिराइव्ड होती है। क्लियर है, इन एंडोडर्म की लेयर उसको बनाता है जो कि फिर लाइन करता है गट केविटी को। अब उस इनर बॉडी लेयर का हमने नाम बताना है। ऑप्शन ए इज एपिडर्मिस, ऑप्शन बी इज मिजोग्लिया, ऑप्शन सी इज गैस्ट्रोडर्मिस एंड ऑप्शन डी इज पेरिसार्क। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है गैस्ट्रोडर्मिस, हमारे पास इनर लेयर होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं MCQs नंबर 52। विच बॉडी लेयर is most substantial and contain amoeboid cells in class Anthozoa। तो ऐसा कौन सा लेयर है जिसके अंदर amoeboid cells हमें मिलती है और सब्सटेंशियल है हमारे पास एंथोजोआ के अंदर। ऑप्शन ए इज एपिडर्मिस, ऑप्शन बी इज मिजोग्लिया, ऑप्शन सी इज गैस्ट्रोडर्मिस एंड ऑप्शन डी इज पेरिसार्क। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है मिजोग्लिया के अंदर हमारे पास amoeboid cells भी हमें देखने को मिलती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 53 approximately what percent water is mesogial jelly। mesogial जो जेली होता है मेडूसा के अंदर, उनके अंदर हमें अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट का वाटर मिलता है। ऑप्शन ए 50 to 60%, ऑप्शन बी 70 to 80%, ऑप्शन सी इज 95 to 96% एंड ऑप्शन डी इज 20 to 30%। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 95 to 96%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट अकाउंट फॉर निडेरियन बॉडी मूवमेंट्स। यानी निडेरियन बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है, लाइक वो एक्सटेंड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो बेंड हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू मसल। तो ट्रू मसल जो इनके अंदर होते नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें कौन करवा रहा होता है, ये हम ऑलरेडी बड़े अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में। ऑप्शन इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर चेंजेस वाया सीलिया ओनली। epithelio muscular cell with myofibrils, skeletal muscle contraction, और ऑप्शन डी इज ब्लड प्रेशर चेंजेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एपिथेलियो मस्कुलर सेल विद मायोफाइब्रिल। हमने पढ़ा था कि एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स और नर्वस जो न्यूरॉन नर्व्स होती हैं वो मिलकर एक मस्कुलर सिस्टम जनरेट करती हैं जो कि फिर हेल्प करती हैं एक्सटेंडिंग, कंट्रैक्टिंग एंड बेंडिंग ऑफ निडेरियन या फिर सिलेंट्रेटस। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास MCQs नंबर 55। व्हाट इज मिथोलॉजिकल ऑरिजिन। मिथोलॉजिकल जो ऑरिजिन है रेफरेंस्ड फॉर द नेम मेडूसा, तो वो हम क्या यूज़ करते हैं या किसके साथ रिलेट करते हैं। ऑप्शन ए इज गोर्गोन whose gaze turned people to stone, a Greek god of the sea, a nymph who become a jellyfish, एंड ऑप्शन डी इज एन अंडरवर्ल्ड रिवर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है कि गोर्गोन हुज गेज टर्न्ड पीपल इनटू स्टोन्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ी सी इस कहानी को पढ़ते हैं, यानी इसके ऊपर बहुत सारी मिथ मशहूर है। एक जो ज़्यादा मिथ इसमें मशहूर है वो यही है कि जो गोर्गोन है, ये पुराने जो ग्रीक लोग थे उनका एक मिथ मशहूर थी कि गोर्गोन हमारे पास एक ऐसा टेरिबल किस्म का हमारे पास क्या है, एक मॉन्स्टर है कि जो भी चीज़ उस मॉन्स्टर को देखता है या वो मॉन्स्टर किसी चीज़ को गेस करता है तो वो चीज़ हमारे पास पत्थर बन जाती है। क्लियर, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है टर्न पीपल टू स्टोन। तो जो मतलब वो जिस चीज़ को भी देखता है या जो चीज़ उसको देख लेती है तो वो क्या हो जाती है, पत्थर बन जाती है। तो मेडूसा के लिए इसके साथ रिलेट किया जाता है। तो ये कहा जाता है कि मेडूसा से पहले भी इसकी अगर हम पूरी फैमिली देखते हैं तो 3 तरह के सिस्टर्स थे, जिसमें फिर वो 2 हमारे पास क्या हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए और सिर्फ मेडूसा रह गया।
तो ये वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है गोरगोन हुज गेज टर्न पीपल टू स्टोन इज रेफरेंस फॉर द नेम ऑफ मेडूसा। तो ये थोड़ी बहुत कहानी आपने इसके साथ याद रखनी है। ऑप्शन MCQ नंबर 56, एंथोजोन पॉलिप्स सच एज सी एनिमोन्स और टिपिकली जो हमारे पास एंथोजोन क्लासेस के अंदर जो सी एनिमोन्स है वो टिपिकली क्या होते हैं, यानी फिर हमने उसको बताना है यहाँ पे ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए इज हार्बीवोरस, ऑप्शन बी इज कार्निवोरस, सी इज पैरासिटिक, डी इज फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ ओनली। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है कार्निवोरस हमारे पास होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, कोरल सप्लीमेंट न्यूट्रिशन मेनली, जो कोरल्स हैं सप्लीमेंट न्यूट्रिशन लेते हैं आप कह सकते हो किस प्रोसेस के जरिए या किस चीज़ से वो अपना न्यूट्रिशन वो लेते हैं। तो ऑप्शन इज एक्टिवली हंटिंग लार्ज फिश, तो वो लार्ज फिश को हंट करते हैं मतलब शिकार करते हैं मछलियों की। ऑप्शन डी कलेक्टिंग कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम एल्गल सिम्बियोट, यानी या तो वो कार्बोहाइड्रेट लेंगे एल्गल सिम्बियोट से। थर्ड वन इज फिल्टर फीडिंग प्लैंक्टन एक्सक्लूसिवली, यानी जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं उनको वो खाते हैं। ऑब्जर्विंग डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर ओनली, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है कलेक्टिंग कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम एल्गल सिम्बियोट। मुझे उम्मीद है कि उस सिम्बियोट का आपको नाम आता होगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जूज एंड टेला हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे। तो जो कोरल्स हैं वो उन्हीं से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं न्यूट्रिशन को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं MCQs नंबर 58, इन हाइड्रोमेडूसा फूड टाइप एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस, जो फूड टाइप होता है या फिर डाइजेस्टिव प्रोसेस हमारे पास होती हैं हाइड्रोमेडूसा के अंदर, वो सिमिलर होती है किसके साथ, पॉलिप के साथ, टिनोफोरा, स्पॉन्ज या फिर फ्लैटवर्म। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो ऑप्शन पॉलिप है वो करेक्ट होगा हमारे पास। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 59, द ट्यूब एट द एंड ऑफ, जो ट्यूब होता है एट द एंड ऑफ विच द माउथ इज लोकेटेड, यानी जहाँ पे माउथ लोकेट होता है मेडूसा के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकेलस कहते हैं, मेनोब्रियम कहते हैं, पेडल डिस्क कहते हैं या पेडंकल कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास मेनोब्रियम वही ट्यूब होती है जिसके साथ माउथ लोकेट होता है मेडूसा के अंदर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, what insulating material is notably absent from Cnidarian nerve axon, जो Cnidarian nerve के axon हैं उनके अंदर कौन सी चीज़ एबसेंट होती है। तो ऑप्शन इज काइटिन, ऑप्शन बी इज माइलिन, सी इज कोलाजन एंड डी इज केराटिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, माइलिन इनकी एक्सान के ऊपर नहीं होती, जिसकी वजह से कंडक्शन भी क्या होता है, स्लो होता है Cnidarian के अंदर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं MCQs नंबर 61, इन स्काइफो मेडूसा एंड क्यूबोजोआ, जो मेडूसा होती हैं, नर्व्स आर ग्रुप्ड इन मार्जिनल सेंस आर्गन, जो नर्व होती हैं वो मार्जिनल सेंस आर्गन के अंदर ग्रुप्ड होती है। अब आपको पता होगा मार्जिनल सेंस आर्गन क्या है, तो अगर वो आपको पता है तो ये आपके लिए बहुत सिंपल है। तो ऑप्शन ए इज स्टेडोसिस्ट, ऑप्शन बी इज रोफेलिया, ऑप्शन सी इज ओचेली एंड ऑप्शन डी इज मोनेब्रिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो रोपेलिया हमारे पास वो मार्जिनल सेंस आर्गन है, जहाँ पे आपको स्टेटोसिस्ट, ओचेलिया वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, विच एनिमल फाइलम रिलेटेड डेवलपमेंटली, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा सोच कर इसको हल करना है। डेवलपमेंटली रिलेट करता है जिसके अंदर आपको नर्व नेट की एक वर्जन देखने को मिलती है, जिसे हमने नर्व प्लक्स कहा था, और वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो इनमें से वो कौन से थे, ऑप्शन ए इज आर्थ्रोपोड, ऑप्शन बी इज एनालिडा, ऑप्शन सी इज मोलस्का एंड ऑप्शन डी इज एकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, एनालिडा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमें नर्व प्लक्सेस देखने को मिलती हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, द माउथ ऑफ हाइड्रा इज लोकेटेड ऑन अ कॉनिकल एलिवेशन कॉल्ड, जो हाइड्रा का माउथ है वो एक कॉनिकल एलिवेशन के ऊपर लोकेट होती है, प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन हमने बताना है। ऑप्शन ए इज मेनोब्रियम, ऑप्शन बी इज हाइपोस्टोम, ऑप्शन सी इज पेडंकल और ऑप्शन डी इज ओपर्कुलम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, हाइपोस्टोम के ऊपर लोकेट होती है हाइड्रा की माउथ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट MCQs नंबर 64. How many tentacles हाउ मैनी टेंटिकल टिपिकली इन सर्कल हाइड्रास माउथ, यानी हाइड्रास माउथ के इर्द गिर्द आपको कितने टेंटिकल देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन ए इज़ 2 to 4, ऑप्शन बी 6 to 10, ऑप्शन सी इज़ 20 to 30 और ऑप्शन डी इज़ 100 और मोर. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? 6 to 10 टेंटिकल आपको देखने को मिलते हैं. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. विच सेल टाइप, MCQ नंबर 65, विच सेल टाइप इज़ नोटेबली एब्सेंट फ्रॉम द गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रास? हाइड्रस का जो गैस्ट्रोडर्मिस है वहाँ पे हमें कौन से टाइप का सेल नहीं देखने को मिलता, यानी जो एब्सेंट होता है वहाँ पे? सो ऑप्शन इज न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स हमें नहीं मिलते हैं, इंटरस्टिशियस सेल हमें नहीं देखने को मिलते हैं, नीडोसाइट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं, एंड ग्लैंड सेल. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो नीडोसाइट हमारे पास हमें गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रस के अंदर नहीं मिल रहा होता. सो ऑप्शन सी इज यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 66. हाउ डू हाइड्रास टिपिकली रिप्रोड्यूस्ड एसेक्चुअली? हमने पढ़ा है हाइड्रा एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है. सो टिपिकली वो कौन सा प्रोसेस यूज़ करता है एसेक्चुअली प्रोडक्शन का? सो ऑप्शन ए स्ट्रोबुलेशन, जिसके अंदर स्ट्रोबिला बनता है, ऑप्शन बी इज़ बडिंग, ऑप्शन सी इज़ बाइनरी फिशन ओनली, एंड ऑप्शन डी इज़ स्पोर फॉर्मेशन. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, हाइड्रा कॉमनली यूज़ करता है, टिपिकली यूज़ करता है बडिंग का प्रोसेस एज एन एसेक्चुअली प्रोडक्शन. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 67 हम डिस्कस करते हैं. मोस्ट हाइड्रा स्पीशी डिस्क्राइब्ड रिप्रोडक्टिवली. हमारे ज़्यादातर जो हाइड्रा स्पीशीज़ हैं वो रिप्रोडक्टिवली कैसे हैं? तो ऑप्शन इज मोनोइशियस है, यानी सेक्सेस एक ही स्पीशी के ऊपर प्रेजेंट है, हार्माफ्रोडाइटिक जिसे हम कहते हैं. बी डायोइशियस है, यानी सेपरेट है इनके सेक्सेस. पार्थिनोजेनेटिक ओनली है, एसेक्चुअल एक्सक्लूसिवली. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? डाइशियस होते हैं रिप्रोडक्टिवली. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 68. व्हेन डू टेम्परेरी गोनेड्स टिपिकली अपीयर इन हाइड्रास? क्लियर है, यानी कि हाइड्रा के अंदर टेम्परेरी गोनेड्स असल में किस मौसम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं या वहाँ पे बनते हैं? सो ऑप्शन ए स्प्रिंग ट्रिगर बाय वार्मथ, यानी स्प्रिंग के अंदर जिसमें बहुत गर्मी होती है, गर्मी की वजह से आ सकते हैं. ऑटम के अंदर स्टिमुलेटेड बाय लोअर टेम्परेचर. ऑप्शन सी समर ओनली और ऑप्शन डी इज विंटर ओनली. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है ऑटम, तो स्टिमुलेटेड बाय लोअर टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेरी गोनेड हैं हाइड्रा के अंदर तो ऑटम के अंदर बनेंगी और ये स्टिमुलेट करता है कौन? लोअर टेम्परेचर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 69. व्हाट टाइप ऑफ क्लीवेज डू हाइड्रा ज़ाइगोट्स अंडरगो? क्लीवेज भी सेल डिवीजन की तरह का ही प्रोसेस होता है. तो क्लीवेज जो ज़ाइगोट है हाइड्रा का, उसके अंदर कौन से टाइप का क्लीवेज हमें देखने को मिलता है? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलती है, हालोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलती है, स्पाइरल क्लीवेज हमें देखने को मिलती है, या हमें क्लीवेज दिखती नहीं है. तो हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज हमें देखने को मिलता है, इन जिसमें हालोब्लास्टुला बनते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम डिस्कस करते हैं MCQs नंबर 70. हाउ डू हाइड्रास टिपिकली कैप्चर प्रे? हाइड्रा प्रे कैप्चर को कैसे प्रे को कैसे कैप्चर करता है, यानी अपना शिकार कैसे करता है? सो ऑप्शन इज फिल्टर फीडिंग थ्रू सीलिया, हार्पोनिंग प्रे विद नेमेटोसिस्ट लेडन टेंटिकल, स्वेल्विंग सेंडिमेट और एब्जॉर्बिंग न्यूट्रन डायरेक्टली फ्रॉम वाटर. तो बहुत ही सिंपल सा है, पूरा एक लेक्चर हम इसी नेमेटोसिस्ट के ऊपर कर चुके थे. सो ऑप्शन बी यानी हार्पोनिंग प्रे विद नेमेटोसिस्ट लेडन टेंटिकल. तो क्या करता है हार्पोनिंग का? यहाँ पे मतलब होता है, ऐसे हार्पोन का मतलब होता है ऐसा नेज़ा टाइप कोई स्ट्रक्चर जिसे लोग हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम स्पेयर बोलते हैं. तो हार्पोनिंग प्रे क्या होती है कि नेमेटोसिस्ट, जब हमने पढ़ा था कि जैसे ही नीडोसाइड के साथ कोई चीज़ अटैच होती है तो नेमेटोसिस्ट क्या होता है? डिस्चार्ज हो जाता है, वहाँ से वो थ्रेड एकदम से शूट आउट करती है और वो बिल्कुल एक हार्पेन यानी एक स्पेयर की तरह हमारे लिए दिखती है. तो जो टिपिकली हाइड्रास हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह क्या करते हैं? शिकार करते हैं नेमेटोसिस्ट को डिस्चार्ज करके. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. MCQ नंबर 71. What serves as a hydrostatic skeleton in Hydra? हाइड्रास के अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के ऊपर कौन काम कर रहा होता है? सो ऑप्शन बी इज मिजोग्लिया ओनली, ऑप्शन बी इज वाटर इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी,
सी इज़ द पेरिसार्क एंड डी इज़ द नेमेटोसिस्ट कैप्सूल। तो बहुत ही सिंपल है। वाटर हमारे पास इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर काम करती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट। और एमसीक्यूज नंबर 72, व्हाट इज़ द मैक्सिमम बॉडी एक्सटेंशन। मैक्सिमम बॉडी एक्सटेंशन एक हाइड्रा की कितनी होती है अगर हम लेंथ वाइज देखते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ 2 to 3 मिलीमीटर, और ऑप्शन बी इज़ 25 to 30 मिलीमीटर, ऑप्शन सी इज़ 250 to 300 मिलीमीटर, एंड ऑप्शन डी इज़ 2.5 मीटर। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 25 to 30 मिलीमीटर तक आपको लेंथ में हाइड्रा दिख सकती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 73, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हम पर एक अंदाजन कह रहे हैं, हाउ मेनी हाइड्रा स्पीशीज अगर इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको कितने हाइड्रास के स्पीशीज देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी इज़ 160, ऑप्शन सी इज़ सिर्फ एक, और ऑप्शन डी 60। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 16। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी 16 हाइड्रा स्पीशीज आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखने को मिलती हैं। एमसीक्यूज नंबर 74, ओबेलिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ हाइड्राइड, यानी जो फर्स्ट क्लास हमने पढ़ी थी। तो ओबेलिया किस चीज़ की एग्जांपल है, बेस्ड ऑन पेरिसार्क प्रोटेक्शन। पेरिसार्क प्रोटेक्शन हमारे पास एक नॉन लिविंग काइटिनियस शेल होता है जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो हमने ओबेलिया का वो बताना है कि कौन से टाइप से वो बिलोंग करता है। सो ऑप्शन ए इज़ एथिकेट, ऑप्शन बी इज़ टीकेट, सी इज़ नेकेड, एंड डी इज़ नॉन कॉलोनियल। से यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ टीकेट। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। तो ओबेलिया बिलोंग करेगा टू टीकेट, पेरिसारिक प्रोटेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 75, इन ओबेलिया द रिप्रोडक्टिव पॉलिप फॉर्म विच मेडूसा बर्ड्स एराइज। जहाँ से फिर हमें मेडूसा की बर्ड्स एराइज होते हैं उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए इज़ हाइड्रोनेट, ऑप्शन बी इज़ गोनेनग्राम, और ऑप्शन डी इज़ हाइड्रोथिका, एंड ऑप्शन डी इज़ सीनोसार्क। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो गोनेनग्राम है, और ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। समूह करते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 76 डिस्कस करते हैं कि द लिविंग सेलुलर पार्ट ऑफ हाइड्रोकेलस। आपने यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा ख्याल करना है। लिविंग सेलुलर पार्ट ऑफ हाइड्रोकेलस जिसका स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊँ तो ट्यूबुलर होता है, तो वो हम उसे क्या कहते हैं, लिविंग सेलुलर पार्ट ऑफ हाइड्रोकेलस को हम क्या कहेंगे। सो ऑप्शन ए इज़ पेरिसार्क कहेंगे, ऑप्शन डी सीरोसार्क, ऑप्शन डी इज़ हाइड्रोथिका, एंड डी इज़ गोनोथिका। सो हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सीनोसार्क, हम कहेंगे लिविंग सेलुलर पार्ट को। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 77, द नॉन लिविंग प्रोटेक्टिव काइटिनियस शीट। हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं अराउंड द हाइड्रोकेलस। लिविंग को हम सीनोसार्क कहेंगे, तो जो नॉन लिविंग होगा उसे हम क्या कहेंगे। सो ऑप्शन आर सीनोसार्क, बी इज़ पेरिसार्क, सी इज़ मिजोग्लिया, एंड डी इज़ मेनेब्रियम। सो ऑप्शन बी यानी पेरिसार्क यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, जो कि एक नॉन लिविंग प्रोटेक्शन होती है हाइड्रोकेलस, जितने भी हमारे पास हाइड्रास हैं हाइड्रोकेलस के अंदर। क्लियर है। ऑप्शन सॉरी एमसीक्यूज नंबर 76, इंडिविजुअल ज़ोइड्स। ज़ोइड हम पढ़ चुके हैं, फार्म्स को कहते हैं। क्लियर है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर में ये देखने को मिले थे। तो इंडिविजुअल ज़ोइड अटैच्ड अलोंग द हाइड्रोकेलस, हाइड्रोकेलस के साथ हमें इंडिविजुअल ज़ोइड देखने को मिलते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ हाइडरनेट्स और गेस्ट्रोसाइट्स, ऑप्शन बी इज़ एफेरिया, ऑप्शन सी इज़ रोपेलिया, एंड डी इज़ ऑस्टिया। तो बहुत ही सिंपल से, क्योंकि ये बाकी सारे आपको ये हमारे पास फ्री लिविंग स्मॉल मेडूसा फॉर्म होता है, ये सेंस ऑर्गन है, और ये तो वैसा पोरीफेरा के अंदर में देखने को मिला था। सो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे हाइडरनेट्स एंड गेस्ट्रोसाइड्स, ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सो ऑप्शन सॉरी एमसीक्यूज नंबर 79 को डिस्कस करते हैं। What is the free swimming ciliated larval stage of Obelia? बहुत सिंपल सा है यार। फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वल स्टेज ओबेलिया का कौन सा था, यानी जब फर्टिलाइजेशन होती थी जाइगोट बनता था, तो जाइगोट के बाद एक लार्वा बनता था। हम लाइफ साइकिल में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑप्शन आर इफेरिया, बी इज़ प्लेनुला, सी इज़ एक्टिनुला, एंड डी इज़ साइफोस्टोमा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, जो फ्री लिविंग या फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वल थी, वो हमारे पास क्या थी, प्लेनुला। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, इन ट्यूबुलेरा
क्रॉशिया मेडूसा आर रिड्यूस्ड गोनेडल टिश्यू एंड डू नॉट डिटेच। जो मेडूसा होता है ट्यूबुलेरिया के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है गोनेडल टिश्यू तक और फिर वो वहाँ से डिटेच भी नहीं हो सकता, यानी सेपरेट भी नहीं हो सकता। तो उनसे हम क्या कहेंगे, इफेरिया, गोनोफोर्स, साइफोस्टोमा या प्लेनोलिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी यानी गोनोफोर्स हम उसे कहेंगे। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट है। MCQ नंबर 81, इन सम हाइड्राइड लाइफ साइकिल, कुछ हाइड्राइड लाइफ साइकिल के अंदर जैसे पोडोकॉर्निया, केरनिया के अंदर, ये इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर अ यूनिक एक्टोडर्मल डेरिवेटिव इन द मेडूसा बर्ड इज, इनके अंदर हमें एक यूनिक डेरिवेटिव मेडूसा बर्ड के अंदर देखने को मिलती है, तो हम उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज एंटोकोडन, ऑप्शन बी इज पेरिसार, ऑप्शन सी सीनोसार्क एंड ऑप्शन डी इज मेनेब्रियम। सो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, एंटोकोडन हम उसे कहेंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट MCQs के ऊपर, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं नंबर 82, फाइसेलिया फाइसेलस इज कॉमनली नोन एज, फाइसेलिया फाइसेलस को हम कॉमनली क्या कहते हैं, समून जेली कहते हैं, बी पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, सी वेस्प कहते हैं, या फिर फायर कोरल कहते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर हम इसे कहते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट। इसके पीछे भी काफ़ी स्टोरी है, लाइक 16th सेंचुरी के अंदर जो पोर्तुगीज़ थे तो उन्होंने वारशिप बनाना शुरू कर दी, ठीक है, यानी जंगी कश्तियाँ आप उन्हें कह सकते हैं। तो उस वारशिप के अंदर जो सेल बोर्ड होता था ना, यानी वो पर्दा जो कि हवा के ज़रिए जिसके ऊपर फिर वो हवा लिखती थी और जिससे कश्ती की मूवमेंट होती थी अच्छी सी, वो आपने देखा होगा स्टार्ट में लगे होते हैं। तो उन्होंने वो बनाए थे मुख्तलिफ जंगों के लिए, उन्होंने वो शील्ड्स बनाए थे। तो ये जो फाइसेलस है इसका जो मतलब बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हम नेमेटोफोर कहते हैं, जिसके अंदर गैस फील हुई होती है, तो ये जब मूव करता है तो ये बैर की साइड पे निकल आती है, यानी ये वाटर से ऊपर रहती है और इसके ऊपर जब हवा लगती है, हवा जाहिर बात है वहाँ पे मौजूद होती है, हवा इस पे लगती है, तो इससे की वजह से जो फाइसेलस होती है उसकी मूवमेंट काफ़ी अच्छी होती है, यानी वो काफ़ी अच्छे से लोकोमेट कर सकता है, लोकोमोट कर सकता है वाटर के अंदर, यानी तेज़ी के साथ वहाँ पे वो वाटर के अंदर मूवमेंट शो कर सकता है। तो इसका ये जो नेमेटोफोर है या जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, क्लियर है, ये बिल्कुल उसी जो वारशीप थी ना उसके साथ मिलता जुलता है, यानी उसी की तरह दिखता है, आइडेंटिकल है। तो उस बेस की वजह से फाइसेलस को नाम दिया गया पोर्तुगीज मैन ऑफ वार को, क्लियर है। MCQs नंबर 83, द गैस फील्ड फ्लॉट, ये अभी हमने डिस्कस भी कर दिया। फाइसेलिया इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए इज मेनोब्रियम, ऑप्शन बी इज निमेटोफोर, ऑप्शन सी इज रोपेलियम एंड ऑप्शन डी इज पेरिसार्क। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है निमेटोफोर हम उसे कहते हैं, वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर को। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, फीडिंग पॉलिप्स इन सिफेनोफोर कॉलोनीज विद अ सिंगल लॉन्ग टेंटिकल, उन्हें हम क्या कहेंगे, जिनके अंदर आपको सिफेनोफोर कॉलोनीज के अंदर दिखते हैं, जिनके पास एक लंबा सा सिंगल लॉन्ग टेंटिकल होगा। तो ऑप्शन आर गोनेगिया, बी इज गेस्टोजोइड, सी इज डिक्टेलोजोइड और डी इज हाइडरनेट्स ओनली। तो यहाँ पे फीडिंग पॉलिप्स हैं तो डेफिनेटली गेस्टोजोइड यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर MCQs नंबर 85 को हम डिस्कस करते हैं। लॉन्ग स्टिंगिंग टेंटिकल्स सेपरेटेड फ्रॉम द फीडिंग पॉलिप। अब यहाँ पे अपने देखना है, ख्याल करना है, फीडिंग पॉलिप को हम गेस्टोजोइड कहते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी और पॉलिसोइड भी आपको देखने को मिलती है जिसके पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स होती हैं, इनसिफेनोफोर, उन्हें हम क्या कहेंगे, गोनोफोर कहेंगे, डिक्टाइलोसोइड कहेंगे जिसे फिशिंग टेंटिकल्स भी कहा जाता है, रोपेलिया कहेंगे या फिर मोनेब्रिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, डिक्टेलोसोइड हम उन्हें कहेंगे, फिशिंग टेंटिकल्स। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट है। MCQs number 86, which सिफेनोफोर possess swimming balls in addition to a float, यानी एक तो उनके अंदर फ्लॉट होता है उसके साथ साथ कुछ स्विमिंग बल्स भी वो उनके अंदर एडिशनली पाए जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज फाइसेलिया ओनली और बी इज टिफेलिया एंड नेक्टेलिया, ऑप्शन सी इज ओबेलिया एंड ऑप्शन डी इज हाइड्रा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास टिफेलिया एंड नेक्टेलिया के अंदर हमारे पास क्या मिलते हैं, हमें एडिशनल स्विमिंग बाल भी देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट है। MCQs नंबर 87, हाइड्रोजोन दैट सेक्रेट मैसिव कैल्केरियस स्केलेटन, ऐसे हाइड्रोजोन जो कि कैल्केरियस स्केलेटन सेक्रेट करते हैं,
और रिजेंबल करते हैं ट्रू कोरल को, उन्हें हम क्या कहेंगे, और मतलब उन्हें हम क्या कहते हैं? सो ऑप्शन ए इज हाइड्रोकोरल्स कहेंगे, ज़ूज़ेंथ्रियंस कहेंगे, स्केलरोएक्टियंस कहेंगे, या फिर एल्क्यू नेरियंस कहेंगे। सो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोकोरल्स है करेक्ट है, हम उन्हें बाज़ोकात हाइड्रोकोरल्स कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 88। विच जीनस ऑफ हाइड्रोकोरल का कौन सा जीनस इज नोटेड फॉर काजिंग अ बर्निंग सेंसेशन, जो कि जलने वाली एक सेंसेशन काज करती है, एंड अर्निंग द नेम फायर कोरल, और हम उससे कॉमनली फायर कोरल भी कहते हैं क्योंकि इससे जलने की सेंसेशन ये काज कर रहा होता है। सो नीचे हमने उसका साइंटिफिक नेम बताना है, स्टाइलेस्टर, ऑप्शन बी इज मेलीपोरा, ऑप्शन सी इज अबेलिया, एंड डी इज ट्यूबुलेरिया। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेलीपोरा को हम फायर कोरल कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 89। विच ग्रुप इज डिस्क्राइब्ड as containing the most specialized और polymorphic hydrozoa। ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर मोस्ट स्पेशलाइज्ड पॉलीमॉर्फिक या स्पेशलाइज्ड हाइड्रोजोआ कॉलोनीज आपको देखने को मिलती हैं? सो ऑप्शन ए इज ऑर्डर सिफेनोफोरा एंड कॉन्ड्रोफोरा, ऑप्शन बी इज ऑर्डर हाइड्राइड ओनली, ऑप्शन डी इज ऑर्डर मेलिपोरिना, ऑप्शन डी इज ऑर्डर ट्रेकियालिना। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑर्डर सिफेनोफोरा एंड कॉन्ड्रोफोरा के अंदर हमें स्पेशलाइज्ड पॉलीमॉर्फिक हाइड्रोजोआस कॉलोनीज देखने को मिलती हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लास नंबर 9 एमसीक्यूज नंबर 90। क्लास साइफोजोआ या स्काइफोजोआ इज कॉमनली नोन बाय विच निक नेम, कॉमनली हम उसे कौन सा नाम देते हैं? सी वस, बी स्कप एनिमल, सी स्कोम जेलीज, एंड डी सी फैंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? कप एनिमल्स हम उसे नाम देते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 91। हाउ मैनी नॉचेज या फिर रोफेलिया डज ऑरेलिया टिपिकली हैव ऑन इट्स बॉल मार्जिन। ऑरेलिया यानी जेलीफिश के अंदर जो उसका जो बॉल मार्जिन है उसके ऊपर हमें कितने रोपेलिया देखने को मिलते हैं? सो ऑप्शन ए इज 4 हमें देखने को मिलेंगी, 6 हमें देखने को मिलेंगी, 8 हमें देखने को मिलती हैं, या फिर 16 रोपेलिया हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमें 8 रोपेलिया देखने को मिलती हैं बाय बेल मार्जिन के ऊपर ऑरेलिया के अंदर। सो ऑप्शन सी इज यहाँ पे क्या है? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92। रोपेलियम इज स्काइफोजोवन इज आल्सो नोन एज, रोपेलियम तो उसका अपना नाम है लेकिन स्काइफोजोआ के अंदर हम रोपेलियम को एक और नाम भी देते हैं। सो ऑप्शन ए इज मोनेब्रियम, ऑप्शन बी इज टेंटोकेलोसिस्ट, और ऑप्शन सी इज पेडेलियम, और ऑप्शन डी सिनोसर। तो यहाँ पे टेंटकेलोसिस्ट हमारे पास इसको हम कह रहे होते हैं, यानी रोपेलियम को हम स्काइफोजोन के अंदर जो दूसरा नाम देते हैं वो टेंटोकेलोसिस्ट का नाम दे रहे होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 93। द लार्वल हाइड्रा लाइक स्टेज, हाइड्रा लाइक स्टेज जो होता है लार्वा के अंदर, स्काइफोजोआ के अंदर हमें जो हाइड्रा लाइक स्टेज होती है दैट अटैच, जो खुद को अटैच करता है, एंड कैन बर्ड, और फिर वो बर्ड होने की सलाहियत भी उसके अंदर होती है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ई इज प्लेनुला, ऑप्शन बी साइफोस्टोमा, ऑप्शन सी इज फेरिया, एंड ऑप्शन डी इज एक्टिनोला। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है साइफोस्टोमा ही वो लार्वा होता है जो कि डिटेच करता है, खुद को अटैच करता है, देन डिटेच करने की सलाहियत उसके अंदर होती है ताकि वो एक बर्ड बना सके। बट याद रखना है ये स्काइफोजोआ क्लास के अंदर हम उन्हें साइफोस्टोमा कहेंगे। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 94। द प्रोसेस बाय विच साइफोस्टोमा प्रोड्यूस सासर लाइक बर्ड्स, ऐसा प्रोसेस जिसकी बेस पे साइफोस्टोमा सासर लाइक बर्ड्स, यानी सासर का वैसे मतलब ले सकते हो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर वो बनाता है, दैट बिकम जेलीज, जो कि बाद में क्या बन जाती है? जेलीज बन जाती है। तो हमने उस प्रोसेस का नाम बताना है। बडिंग का प्रोसेस, ऑप्शन बी इज स्ट्रोबुलेशन, ऑप्शन सी इज फिशन, एंड ऑप्शन डी इज लेटरल जिमेशन। सो यहाँ पे डेफिनेटली जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्ट्रोबुलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें स्ट्रिबुला बनता है, यानी सासर लाइक बर्ड्स बनते हैं। सो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ऑप्शन 95। द सासर लाइक बर्ड्स, क्लियर है, हमें जो स्ट्रोबुलेशन के प्रोसेस में बने थे, रिलीज फ्रॉम स्ट्रोबुला, जब वो स्ट्रोबुला से रिलीज होता है तो वो ग्रो कर जाता है इनटू मैच्योर जेलीज के अंदर, क्लियर है।
तब हमने उसका नाम क्या देना है, यानी सासर लाइक तो जब वो बने थे, लेकिन जब वो मेच्योर जेलीस के अंदर ग्रो कर गए तो अब हम उसको कौन सा नाम देंगे। ऑप्शन ए इज़ प्लेनुला, ऑप्शन बी इज़ एफेरिया, ऑप्शन सी इज़ गोनेंगिया एंड ऑप्शन डी इज़ साइफोस्टोमा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास इफेरिया यानी ऑप्शन बी करेक्ट है कि जब वो मेच्योर जेली फिश में ग्रो कर जाते हैं तो फिर हम उसे इफेरिया कहते हैं। हाँ, जब वो फ्री स्विमिंग है तो फिर हम प्लेनुला कहेंगे। क्लियर है। MCQs नंबर 96, ओशियन डेड जोन्स विद लो ऑक्सीजन लेवल, यानी जहाँ पे ओशियन के वो रीजन जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है तो वो जगह पे आपको कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यानी किस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी। सो ऑप्शन है फिश पॉपुलेशन आपको मिलेंगी, ऑप्शन बी मेरीन स्काइफोजोन जेलीज आपको मिलेंगी, कोरल्स आपको मिलेंगी, स्पॉन्ज आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या है, मेरीन स्काइफोजोन जेलीज। ऑप्शन बी यहाँ पे आपके पास क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट हम जाते हैं MCQs नंबर 97 के ऊपर। हाउ मेनी आइज डज ईच रोपेलियम इन क्यूबोजोन्स टिपिकली है। हमने पढ़ा था क्यूबोजोन के अंदर कैमरा लाइक आइज होती है, तो हमने बताना है कि एक रोपेलियम के ऊपर क्यूबोजोन के अंदर कितने आइज हमारे पास टिपिकली वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, यानी हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर है। सो ऑप्शन ए इज़ हमारे पास 2, ऑप्शन बी इज़ 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी इज़ 8। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, 6 आइज हमें देखने को मिलती हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQs नंबर 98, व्हाट इज़ द प्राइमरी बॉडी फॉर्म। प्राइमरी बॉडी फॉर्म जिसे हम प्रीडोमिनेंट स्टेज भी कह सकते हैं क्लास क्यूबोजोआ के अंदर, वो कौन सा होता है। पॉलिप फॉर्म होता है, मेडूसा फॉर्म होता है, बोथ होते हैं यानी इक्वली दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, या फिर कोई भी नहीं होता। सो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी द मेडूसा स्टेज डोमिनेंट होता है क्यूबोजोआ के अंदर, प्रीडोमिनेंट स्टेज। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQs नंबर 99, द कंप्लीट लाइफ साइकिल इज़ नोन फॉर ओनली वन क्यूबोजोन स्पीशी। कंप्लीट लाइफ साइकिल क्यूबोजोन स्पीशी में सिर्फ एक ही ऐसा स्पीशी है जिसका नोन है, बाकी का नोन नहीं है। तो ऑप्शन है कायरोनिक्स फ्लिकरी जो कि बहुत मशहूर है, सी वेस्ट इसका भी नोम बहुत ख़तरनाक होता है, कैराबीडा मार्सुपियलिस, ऑप्शन सी स्टेरिपेडेलिया सिस्टोफोरा एंड ऑप्शन डी इज़ ऑरेलिया ओरेटा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन टेरिपेडेलिया सिस्टोफोरा है तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। कंप्लीट लाइफ साइकिल इसका नोन है क्यूबोजोन स्पीशी के अंदर। क्लियर है। तो नेक्स्ट जाते हैं MCQs नंबर 100, कायरोनिक्स फ्लिकरी इज कॉमनली नोन एज, बहुत सिंपल है, मून जेली, सी वेस्ट, सी ब्लबर या फिर फायर कोरल। तो हम उसे क्या कहते हैं, सी वेस्ट कहते हैं। सो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट। MCQs 101, most fetal Chironix flickery stings have been reported from which region। सबसे जो ख़तरनाक है या फिटल किस्म के कायरोनिक्स फ्लिकरी का जो स्टिंग होता है वो कौन से रीजन से मतलब रिपोर्ट की गई हैं। सो ऑप्शन ए इज़ कैरेबियन वाटर्स, ऑप्शन बी इज़ ट्रॉपिकल ऑस्ट्रेलियन वाटर, ऑप्शन सी इज़ नॉर्थ अटलांटिक वाटर एंड ऑप्शन डी इज़ मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ में जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ट्रॉपिकल ऑस्ट्रेलियन वाटर के अंदर, ऑस्ट्रेलियन वाटर के अंदर से रिपोर्ट किया गया है मोस्ट फेटल इसका स्टिंग। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट। MCQs नंबर 102, स्टेरोजोन्स वर हिस्टोरिकली क्लासिफाइड एज एन अनयूजुअल मेंबर ऑफ विच क्लास। स्टेरोजोन जो थे इससे हम पहले यानी अब तो स्टेरोजोन का एक अलग क्लास है, लेकिन पहले हम इसको किस क्लास के साथ के अंदर रखते थे, यानी वहाँ का एक मेंबर इसको समझते थे। तो ऑप्शन इज क्यूबोजोआ, ऑप्शन बी साइफोजोआ एंड ऑप्शन सी इज हाइड्रोजोआ एंड ऑप्शन डी इज एंथोजोआ। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या है, स्काइफोजोआ के अंदर हम इसको स्टार्ट में रखते थे पर आजकल इसको अलग क्लास दिया गया है। सो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं MCQs नंबर 103, मिक्सोजोन्स आर बेस्ट डिस्क्राइब। मिक्सोजोन जो क्लास थी हम उसको बेस्टली डिस्क्राइब करना चाहे तो कौन सा नाम देंगे। फ्री लिविंग प्रीडेटर्स थे, ऑब्लिगेट पैरासाइट थे, फोटोसिंथेटिक सिम्बियंट्स थे या फिर फिल्टर फीडर्स थे। तो जो ऑब्लिगेट पैरासाइट हमारे पास मिक्सोजोन क्या थे, ऑब्लिगेट पैरासाइट थे। सो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 104, टिपिकल मिक्सोजोन लाइफ साइकिल। एक टिपिकल मिक्सोजोन लाइफ साइकिल के अंदर कितने होस्ट होते हैं, बहुत सिंपल, 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं या फिर
फ्री लिविंग है, होता ही नहीं है। सो ऑप्शन बी यानी कि 2 होस्ट होंगे, एक हमारे पास फिश होगा और दूसरा हमारे पास फ्रेश वाटर एनालीट वर्म होगा। और मुझे उम्मीद है आप उसका नाम आता होगा उस वर्म का। उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबी फैक्स हम उससे कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबी फैक्स। उस ऑर्गेनिज्म का हमारे पास क्या है, नाम है उस वर्म का। क्लियर है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट है। सो MCQs नंबर 105, लास्ट MCQs। सी एनिमल्स यानी एंथोजोन जो थे वो किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ एक्टिनेरिया, ऑप्शन बी स्केलरी एक्टिनिया, ऑप्शन सी इज़ एल्कोइनेशिया एंड डी इज़ जोन्टीडिया। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, एक्टिनेरिया ऑर्डर से वो बिलोंग करते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उम्मीद है यहाँ तक आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपकी थोड़ी बहुत रिवीजन हो चुकी होगी फाइलम सिलेंट्रेटा की सॉरी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइलम टीनोफोरा को विद डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह पामान।